हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 के दूसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है स्मृति और इसे लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में इस पाठ का सार पढ़ाया था, जिसका अध्ययन हमने आधा ही किया था। आज इसके आगे के अंश को पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने अपनी बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो अब पाठ के आगे के सार को पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहीं तक पढ़ा था कि लेखक के बड़े भाई उनको और उनके छोटे भाई को 3 चिट्ठियां देते हैं, जिन्हें उनको मक्खनपुर आउटपोस्ट पहुंचाना था। लेकिन रास्ते में जाते वक्त जो सांप वाला कुआं होता है, वहाँ पर उनकी चिट्ठियाँ गिर जाती हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। सांप के फन की ओर लेखक की आंखें टिकी हुई थी। नीचे डंडा चलाने का स्थान न था। लेखक को अपना योजना सफल होती लगने लगी। 2 चिट्ठियाँ सांप के पास पड़ी थी तथा 1 चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी। चूँकि अभी तक सांप ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी डंडा से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी के तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया, जो डंडे पर लगा। डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। सांप ने डंडे के ऊपर 3 प्रहार किए। छोटे भाई को लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया और उसकी चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर वार किया। इस बार लेखक की हाथ से डंडा नहीं गिरा, परंतु सांप का पिछला भाग लेखक की हाथों को छू गया। लेखक ने डंडा पटक दिया। डंडे लेखक की ओर खींच आने से सांप दोनों की जगह बदल गए। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे व पोस्टकार्ड चुन लिए और धोती वाली रस्सी से बांध दिया, जिन्हें उनके छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। लेखक का निशान उनका डंडा सांप के पास गिरा था। उसे निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। निकालने के बाद हाथों के बल ऊपर चढ़ना भी कठिन काम था। लेखक 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट चढ़े। उन लोगों ने वहां विश्राम किया और एक लड़के जिसने लेखक को ऊपर चढ़ते देखा था, उसे किसी तरह किसी को न बताने के लिए राजी किया। 10वीं पास करने के बाद लेखक ने यह घटना माँ को सुनाई। तब माँ ने उन्हें अपने गोद में बैठा लिया। तो बच्चों, ये था स्मृति पाठ का सार। अगली क्लास में हम इस पाठ को सस्वर पढ़ेंगे। धन्यवाद।